हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलके हमारे साथ कुछ सालों से पिछले सालों से मजाक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कभी सिलेबस ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये नहीं करना, कभी ये करना है। और इस बार ये उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार ये मजाक नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमारा एक नया एडिशन इशू कर दिया था। बस इंतजार था कि सीबीएसई एक नया सर्कुलर इशू कर दे और वही चैप्टर्स बताए, जब वही एक्सरसाइज बताए जो एनसीईआरटी ने नई एनसीईआरटी में डाले हैं। और सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम भी किया था कि 31 मार्च को एक नया सर्कुलर इशू कर दिया था। लेकिन जब मैंने वो सर्कुलर और नई एनसीईआरटी को मैच किया तो कुछ डिफरेंसेस मुझे समझ में आए कि भैया यहां पे भी क्लैश होने वाला है। इस बारी भी सीबीएसई ने हमारे मजे ले लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी क्या कर रही है, इस बारे में जरूर मुझे बताइएगा। अब चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं यहां पे आपको सीबीएसई को सर्कुलर दिखाता हूं इस चैप्टर के बारे में कि सीबीएसई क्या कहना चाह रहा है, और फिर मैं इस चैप्टर में आता हूं आप लोगों के लिए। देखिए सीबीएसई का सर्कुलर है, चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जरा ध्यान से देखना, टॉपिक डेफिनेशन है, चलो ठीक है, रेंज है, डोमेन है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तक है। इसमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं है ना। अब हम नई एनसीईआरटी एक बारी नजर मार लेते हैं कि नए एनसीईआरटी के अंदर क्या कह रहा है। देखिए 2.1 है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ग्राफ है, प्रिंसिपल वैल्यू है, कहां तक है? 2.1 तक है। अब जरा आगे देखना, 2.1 के आगे क्या आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक्सरसाइज इन्होंने एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस को कम कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कर देते 2.1 के बेस पे कर देते, लेकिन इन्होंने वो क्वेश्चन भी डाल दिए जो प्रॉपर्टीज पे बेस पे थे। जैसे ये क्वेश्चन है नहीं करना, ये क्वेश्चन है नहीं करना, ये क्वेश्चन से सारे नहीं करने। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 8 नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टिक करा रहा हूं आपको। सीबीएसई के अगर स्टूडेंट हो, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ये 2.1 के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन 11 करना है, क्वेश्चन 13 करना है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 करना है, एग्जाम्पल 6 करना है, मिसलेनियस में 1 करना है, 2 करना है, बाकी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना। तो ये काहे को ट्विस्ट छोड़ा भाई, इसको भी हटा देते, इतनी मेहनत कर रहे थे तो इसको रखने का क्या फायदा था फिर। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। क्या कह रहा है? एरिया अंडर द सिंपल कर्व निकालना है, स्पेशली लाइंस है, सर्कल्स है, पैराबोला है, एलिप्स है, इनके बारे में बात कर रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी एनसीईआरटी की, इस एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिए, जबकि पुरानी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर ये सारे टॉपिक ही हुआ करते थे, कुछ मिसलेनियस में थे, वो सारे क्वेश्चन ही हटा दिए इन्होंने। सिर्फ एलिप्स का कर दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, सर्कल का एक क्वेश्चन कर दिया, पैराबोला का एक सिंपल क्वेश्चन कर दिया, बाकी क्वेश्चन ही हटा दिए। पुरानी बुक में भाई ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, इसी टॉपिक पे थे, तो हटाए क्यों? कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे क्यूबिक कर्व का कर दिया क्वेश्चन, भाई साहब डाल दिया। वहां कह रहा है लाइन है, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, भाई क्यूबिक कहां से आ गया फिर? तो इनको यही नहीं पता। इतनी बड़ी मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से देखोगे, 5 क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन ये है, कितने हो गए? 9 क्वेश्चंस। और कितने एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 4, तो 13 क्वेश्चन कर दिए चैप्टर के अंदर मात्र, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी इन्हीं टॉपिक्स में थे वो हटा दिए। तो बच्चों और टीचर के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि भैया करना क्या है और कराना कैसे है बच्चे को। अब बात करते हैं क्लास 10th की। मुझे उसका सिलेबस सीबीएसई का और एनसीईआरटी बिल्कुल मैच करती हुई मिली, फिर भी हो सकता है कोई टॉपिक बीच में निकल जाए जिसकी नजर ना आ गई हो। लेकिन सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया, इतनी जल्दी क्या जल्दी थी भाई? इतनी जल्दी आराम से काम तो पूरा कंप्लीट कर लो ना, कि सही इशू कर रहे हो कि गलत इशू कर रहे हो। सैंपल पेपर कब काम आता है? कोई टीचर या कोई बच्चा सैंपल पेपर तब करता है जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, फिर वो देखता है कि उसे उसमें से कितने क्वेश्चन हार्ड है, कितने मुश्किल है। अभी बच्चे को यही नहीं पता, अगर मैं दिखा दूं ये कौन सा चैप्टर का है तो उसको यही नहीं पता होगा भैया ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। चलो कर दिया, कोई बात नहीं, अपना काम तो पूरा कंप्लीट करो। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं
ये क्वेश्चन है 12.3 पुरानी एक्सरसाइज का, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसमें हम शेडेड रीजन निकालते थे, दो प्लेन फिगर्स के बीच का कॉम्बिनेशन जब बनता था। अब नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक ही नहीं है, सीबीएसई ने भी नहीं लिखा, तो क्वेश्चन लेकिन सैंपल पेपर में डाल दिया। तो सीबीएसई को इतनी जल्दी हो रही थी कि कुछ भी कंफर्म नहीं किया सही से, ना मुझे लगता है एनसीईआरटी और सीबीएसई के लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई कि इसमें हम ये डिलीट कर रहे हैं, आपको ये सर्कुलर इशू करना है, जो हमारा सर्कुलर ये, आप ये बुक छाप दो। कोई बात नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई एक फॉर्मेलिटी के रूप में, और उन्होंने ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दिए, लेकिन तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं, आप इस चैनल पर बने रहना, जैसे ही जो भी चीज मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी इसको देख के और ज्यादा मैं रिसर्च करूंगा, कुछ भी मुझे नजर आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उसको आप अच्छे से नोट कर लेना अपनी बुक्स में, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।